बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में एरीज यानी बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। सुपर सीक्रेट्स शेयर करेंगे आपको एरीज के हवाले से टॉप सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपके रिश्तेदार आप खुद भी इकरार करोगे। इन बातों को जुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फायर साइन, आग का गोला तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फायर साइन इनको माना जाता है। अग्नि तत्व का जैसा वर्ड यूज किया जाता है, यानी ये फायर साइन के अंदर। और नंबर 1 एरीज एक वाहिद ऐसा बुर्ज है जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तमाम ज़ोडिएक साइन में नंबर 1 पे आता है। और कई किस्म के मामला जब भी होते हैं तो पहला नंबर इन्हीं का आता है, जिसमें ये शामिल होते ही होते हैं। तो ये बड़े खुशकिस्मत तरीन बुरुज में मैं इनका नाम कहूँगा कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है, कोई सैयारों की पोजीशन बदलती है, कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स या ऐसी नवाजिशात जो मिलनी होती है बुरुज में, सबसे पहला नंबर इन्हीं का आता है। और ये ज़्यादातर उस बुर्ज में या बुर्ज के लिस्ट में शामिल होते हैं। और इनका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि सिपा सालार का दर्जा जिसको हासिल है, यानी मंगल यानी मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड। आग का गोला, फायर साइन की बात की तो ये भी आग का गोला है, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर होने वाला, सेंसिटिव किस्म का, ये मतलब बहुत घुसीला किस्म का ये सैयारा माना जाता है। और इसके अंडर में आने वाले एरीज भी गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको। लेकिन साथ ही साथ सिपह सालार होने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अता करता है जो मार्स है। और मार्स का लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर होना, ये चीज़ एरीज के अंदर भी पाई जाती है। एरीज भी लीडर्स के तौर पे सबसे सामने आएंगे। ग्रुप के अंदर कोई भी हाथ ना उठाए कि ये जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, सबसे पहले हाथ उठेगा एरीज का और वो जिम्मेदारी आगे बढ़कर कबूल करेगा। हर चीज़ में तजस्सुस, बहुत जल्दी जानने की ख्वाहिश कि मुझे पहले पता चले ये कैसे हुआ, ये कैसे करते हैं। तो तजस्सुस बहुत ज़्यादा इनके अंदर, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। और जैसे शुरू में हमने बताया गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं। ये सारे कमेंट्स के आंसर्स आपने देने, आपने कमेंट्स में बताने इनमें से कितनी बातें सच हो रही, ताकि हमारी रिसर्च कितना रंग लाई है वो हमें भी पता चले। आपके रिश्तेदार में कोई एरीज है, आपके दोस्तों में, आपके हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप में, या बहन भाइयों में, दोस्तों में, बॉसेस में, सीनियर्स में, कुलीग्स में, कोई भी अगर एरीज को आप जानते हो तो इससे मैच कीजिएगा कि क्या इन चीज़ों पे वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये है, तो दोनों को अपने हिसाब से इसको देखना है और कमेंट्स में बताना है कि ये किस हद तक सही है। पेशेंस के मामला में थोड़े से नीचे पाए जाते हैं, नहीं अच्छा, जल्दी से पेशेंस लूज कर देना, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना और बेसब्रा हो जाना, इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत पाया जाता है। इनको देख के लगता है कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि तकब्बुर में या भ्रम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब लोग इनसे मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये डाउन टू अर्थ यानी ज़मीन पे चलने वाले, झुक के चलने वाले, और बहुत ही इनके अंदर जैसे नम्रता कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नरम मिजाज के लोगों के लिए, काइंड हार्टेड जिसे कहते हैं, तो नरम दिल के ये लोग होते हैं। बाहर से कड़क और अंदर से नरम होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर चीज़ों में बहस करना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना इनमें पाया जाता है। ईमानदारी की इनकी मिसाल नहीं मिलते, मतलब चोटी के ईमानदार होते हैं और लोग इनकी कस्में खा सकते हैं ईमानदारी के मामला में। इन पे ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, यानी कि अंधा एतमाद करना इन लोगों का इनके लिए बेहतरीन है। कि एरीज अगर है आपका कोई आप किसी आपके ऑफिस में कोई एरीज है या फिर आपके वर्कर्स में कोई एरीज है, आप उस पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। ये धोखा नहीं देता, जैसे सरफराज के बारे में कहा जाता है, अक्सर एरीज भी धोखा नहीं देते, ईमानदारी में अपना मिसाल आप ये लोग होते हैं। अगर ये लोग किसी लव रिलेशंस में हैं तो अपना हक पहले जताएंगे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करने लग जाएंगे। तो अपनी ख्वाहिशात की वजह से भी अक्सर लव लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। रोमांस के मामला में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, रोमांस के किंग होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पाए जाते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, रोमांस कूट कूट के इनके अंदर भरा होता है। पढ़ाई के मामला में इनका जवाब नहीं है, बहुत अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसा देखा गया कि औसत दर्जे का कोई एरीज मिला हो। ज़्यादातर पढ़ाकू किस्म के, पढ़ने वाले, किताबी कीड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करना, रिसर्च करना, ये इनका शेवा रहता है। और साथ ही साथ ब्रॉड माइंडेड में भी इनका जवाब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, खुले दिमाग के ये लोग होते हैं। स्पोर्ट्स में जाने का बड़ा शौक होता है, बहुत ही शौक से स्पोर्ट्स में, कोई क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या टेनिस है या कोई भी स्विमिंग वगैरह है,
बड़े शौक से करते हैं, उसमें अपना नाम भी करते हैं। हर चीज़ को समझना, उसका शौक रखना, उसको एक्सप्लोर करना, कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे चलता है, सब कुछ इनको। जैसे वो 3 इडियट्स में आमिर खान साहब का जो रोल था ना, कि फ्रिज के दरवाजे गिर जाते थे, ऐसे खोल देते थे, इस किस्म का नेचर होता है। चीज़ों को खोल के देखना या उसको एक्सप्लोर करना कैसे चलता है, या उसकी वर्किंग को देखना, सेटिंग्स को देखना। मोबाइल फ़ोन है तो पूरी सेटिंग उसकी देखेंगे। यानी हर चीज़ को जानने का बहुत ज़्यादा बड़ा तजस्सुस होता है इनके अंदर, और शौक बड़ा होता है चीज़ों को जानने का। अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट करने वाला ये बुर्ज है, यानी एरीज अपनी फैमिली को साथ लेके चलता है। अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम में हो, किसी के पास जॉब ना हो, कोई मुश्किल में हो, किसी को पैसे की ज़रूरत हो, कोई बहुत टेंशन में हो, उससे निकालना टेंशन से, उसकी परेशानी को दूर करना, ये एरीज का शेवा रहता है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और अपनी फैमिली को साथ लेके चलने वाला ये बुर्ज होता है। इनको डिक्टेशन लेना या डोमिनेट करना पसंद नहीं है, कोई इनको डोमिनेट करे, इनको काम में डिक्टेशन दे के पहले ये करो, पहले ये फाइल भेजो, फिर वो करो, फिर प्रिंट करो, फिर ऐसा करो, ये सब चीज़ें इनको नहीं पसंद। ये खुद अपने तरीके से करेंगे और भरपूर तरीके से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देंगे। अगर इनको इंटरफियर किया जाए या इनको अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाया जाए तो इनका आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन अगर ये खुद से करें तो बहुत जल्दी काम को करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जो दोस्त होते हैं सालों, इवन कभी कभार बुढ़ापे में भी वो दोस्त इनके साथ रहते हैं, और लॉन्ग रन में यानी बड़े लंबे अरसे तक दोस्त इनके साथ रहते हैं। मीन्स के अच्छे दोस्त बनाते हैं, ऐसे दोस्त जो इनकी तरह टैलेंटेड हो, ऐसे दोस्त जो वक्त पे इनके काम आए, ये भी उनके काम आते हैं, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने दोस्तों के साथ इनकी रहती है। अक्सर औकात बचपन में बनने वाली फ्रेंडशिप या जो दोस्त इनके बचपन के, वो आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। यानी कि उनसे कांटेक्ट में, चाहे दूर ही क्यों ना हो, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे कनाडा चले जाएं, उनसे कांटेक्ट में ज़रूर रहते हैं। व्हाट्सएप पे या स्काइप पे कहीं ना कहीं उनसे बातचीत ज़रूर करते रहते हैं, तो कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, दोस्तों को भूलते नहीं हैं। इंसाफ का हमेशा साथ देते हैं, लेकिन कभी कभार किसी की मदद करने के चक्कर में उसकी प्रॉब्लम अपने सर ले लेते हैं, यानी फंस जाते हैं। अगर वो मुश्किल में तो ये भी अक्सर मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और उसकी मदद करके रहते हैं। ये लोग ईमानदार तो होते हैं, लेकिन किसी पर आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं, किसी पर आसानी से ब्लाइंड फेथ भी अक्सर कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से इनको कोई बड़ा धोखा भी जिंदगी में मिल जाता है, जो जिसकी इनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन इनके जानने वाले अक्सर इनको धोखा भी दे जाता है। इनको हार्ड वर्क करना इतना पसंद नहीं होता कि इतनी मेहनत से जो पूरी दुनिया करती है, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं एक नया तरीका इजाद करता हूं। जुगाड़िये किस्म के एरीज होते हैं, यानी कि जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। कोई मुश्किल काम है उसको बहुत ही आसान तरीके से कम वक्त में कर लेते हैं। इसलिए अक्सर औकात एरीज अपने बॉसेस के भी आंखों के तारे होते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस के लिए इनको कॉल किया जाता है, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाता है। वजह यही होती है कि ये हर काम को आसानी से करने के आदी होते हैं, और हर मुश्किल काम का आसान हल इनके पास मौजूद होता है। इनके दिमाग में यही चलता है कि जो चीज़ 24 घंटे में हो सकती है, मैं उसको 24 मिनट में या उससे भी कम टाइम में कैसे करूं, और उसमें ये लोग अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत ही शार्प माइंडेड, क्लेवर और टेक्निकल माइंड इनका होता है। टेक्निक के बलबूते पे काम करते हैं, इसीलिए हमेशा कामयाब रहते। किसी भी चीज़ को करेंगे तो बहुत सोच विचार के, उसके लूप्स कह लें, या कि उस काम की जो खराबियां उसको निकाल लेते हैं। तो कभी भी इनके कामों में नुक्ताचीनी कोई नहीं कर सकता, या क्रिटिसाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े सोच समझ के बाद ये चीज़ों को करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। याद रखिएगा, तकरीबन 25-26 साल के बाद, 25-26 साल से लेके और साथ में 50 साल से पहले, यानी ये ड्यूरेशन है कि 25 से ऑनवर्ड्स 50 साल तक ये स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ में इनका गोल्डन पीरियड आता है। भरपूर तरीके से पैसा कमाना, अच्छी दौलत, बैंक बैलेंस, स्टेटस देखना, लग्जरियस लाइफ को देखना, अपनी जॉब में ऊंची पोस्ट पे चले जाना, या अपनी जॉब से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देना, ये इनको नज़र आता है। और अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस अच्छा बड़ा हो जाता है, और प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, अच्छा मोबाइल, बैंक बैलेंस, ये सब लेना इनके लिए आसान होता है। एक लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं और भरपूर तरीके से दौलतमंद किस्म के ये लोग बन जाते हैं, भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इनको अक्सर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देखा गया। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, सर दर्द, माइग्रेन या कमर में दर्द होना, हड्डियों का कुछ हल्का फुल्का दर्द रहना, ये अक्सर एरीज में देखा गया है। और अक्सर चूंकि गुस्से के तेज होते हैं, तो अक्सर औकात इनको माइग्रेन होना, या सर में अचानक से दर्द होना, या बहुत लंबे अरसे दर्द रहना, ऐसी शिकायत भी उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। एक चीज एरीज में अच्छी पाई जाती है कि पीठ पीछे कभी बात नहीं करते, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बिल्कुल, आज बहुत कुछ है आज की वीडियो में, ये मत समझिएगा ये 50 से ज़्यादा टॉप सीक्रेट है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखते जाइए, अभी और भी बहुत कुछ है।
तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सामने बोलेंगे, चाहे उनका बॉस ही क्यों ना, उसको सुना देंगे खरी खरी, लेकिन जो बात सच है वो करेंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे। किसी के पीठ पीछे बात करना, सामने ना बोल पाना लेकिन पीठ पीछे बात करना, गिला गिबत करना, ये इनको पसंद नहीं होता। इनके लिए बास औक़ात ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है, ना नहीं बोल सकते। कोई भी मदद मांगे ना नहीं करेंगे, कोई हेल्प मांगे, अपनी मुश्किल आसान करवाना चाहे, कोई आइडिया लेना चाहे, ये कभी भी ना नहीं करेंगे, ये हमेशा उसका साथ देंगे। बहुत इनके ऊपर आ जाती बात कि मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूँ, तो मना करना इनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। प्रैक्टिकली कोई भी बात को अपने ईगो पे सवार कर लेना, अपने दिल पे ले लेना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया। ये जैसे हमने कहा ना कि गुस्सा दिखाते जरूर है लेकिन ऊपर से गुस्सा होता है, अंदर से नरम मिजाज के काइंड हार्टेड होते हैं। इतना गुस्सा करने के बावजूद अंदर से शांत रहने की कोशिश करते हैं। चूंकि लोगों से देर से अटैच होते हैं, फौरन से घुल मिल नहीं जाते, तो अक्सर लोग समझते हैं कि इनके अंदर एटीट्यूड है, गुरूर है, तकब्बुर है, जब भी ये ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनकी एक फितरत है कि ये आसानी से या जल्दी से किसी के साथ अटैच नहीं होते। फायर साइन होने के बावजूद इनका जो एनर्जी लेवल है वो कमाल का होता है, यानी कि कोई चीज़ करेंगे तो थकेंगे नहीं। थकना बहुत, आप कमेंट्स में बता सकते हो क्या जल्दी थकते हो या बहुत देर में जाके थकते हो। फौरन से नहीं थकते, फौरन से लेजी नहीं हो जाते, या बहुत ही सुस्त हो जाना या कंफर्ट जोन में चले जाना, ये इनका शेवा नहीं है। सख्त मेहनत करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, अपना 100% एफर्ट्स किसी भी काम में डाल देंगे, खूब मेहनत करेंगे, ये इनका शेवा रहता है। अक्सर औकात ये अपने सीक्रेट्स हर एक के साथ शेयर नहीं करते, बंदा देख के बात करते, किससे क्या बात करनी क्या नहीं करनी ये इनको पता होता है। तो ज़्यादातर ये अपने सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। बचपन से ही एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी के हवाले से स्पोर्ट्स में जाना, या जैसे हमने कहा ना कि खेल कूद या एनर्जी लेवल जिसमें एनर्जी थोड़ी ज़ाया होती हो या इंसान फिट रहता हो, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, कोई स्पोर्ट्स में किसी एक्टिविटी में रहना इनको बहुत पसंद रहता है। इंटरटेनमेंट की फील्ड में देखा जाए तो बहुत ही इनका क्रेज होता है, मूवीज़ देखना, वीडियोस देखना, बाहर जाके सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखना, या कोई तफरीही मकाम पे चले जाना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, यारों के साथ और तफरी करना, ये एंटरटेन करना, ये इनको बहुत पसंद होता है। जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने में ये बिलीव करते हैं। इनका मानना होता है कि जब जिंदगी एक ही बार मिली है तो उसको ऑन द फुलेस्ट क्यों ना एंजॉय किया जाए। अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से ये लोग एंजॉय करते हैं। कोई चीज हुई नहीं उसके बारे में पहले से सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, ये इनका शेवा नहीं है। जो चीज हुई नहीं उसके बारे में क्यों ओवर थिंकिंग करे, ओवर एनालिसिस करके अपने आप को परेशान करना। इसलिए ये कभी भी कोई चीज को इतना ज्यादा नहीं सोचते, यानी कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ जो हुई नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान करना, ये चीज़ इनके अंदर नहीं होती। जैसे हमने शुरू में बताया कि ये आसानी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, लेकिन सामने वाला फौरन से इनकी तरफ अटैच होता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर पाई जाती है। लोगों को अपनी तरफ खींचना, लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सुनना चाहते हैं, इनकी बातें सुनना चाहते हैं, इनसे ओपिनियन, से राय लेना चाहते हैं, मशवरे लेना चाहते हैं। तो हर लिहाज से लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इनके लिए होता है, और ये हमेशा लोगों के जहन में, यानी कोई भी मिलेगा तो सबसे पहले इनको मिलने की कोशिश करेगा, और यही इनकी एक अच्छी खूबियों में से शामिल है। अब अगर इनकी जॉब या करियर के हवाले से बात करें कि इनके लिए सबसे बेस्ट अबाउट द वर्ल्ड, या यूँ कह लेंगे सबसे बेहतरीन किस्म की नौकरियां या जॉब कौन कौन से रहेंगी जिसमें ये फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, लंबे अरसे तक उस जॉब को कर पाएंगे और खुशी के साथ ये करना पसंद करेंगे। आपके 10वें घर, आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड खुशकिस्मती से शनि, यानी ढैया और 60 का जो मालिक माना जाता है, शनि, सैटर्न को माना जाता है। आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके कारोबार का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है। आपके लिए चूंकि 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड, जैसे हमने आपको बताया, उसके हिसाब से, और मंगल आपका राशि का, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड है, शनि आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, यानी करियर के घर का। तो यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में जाना, ये आपके लिए सोने पे सुहागा रहता है। टेक्निकल फील्ड में ग्रूम करना, फ्लरिश करना, टेक्निकल फील्ड में कोई प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठ गए, कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मल्टीमीडिया का काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, या मल्टीमीडिया प्रोफेशनल है, या कोई कॉल सेंटर चलाते हैं, या किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खरीदने बेचने का काम करते हैं, या कोई मोबाइल मार्केट में दुकान है, कोई भी इस तरह का काम फ्लरिश करता है, बेहतरीन पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहता है। और किसी भी टेक्निकल फील्ड में, चाहे आप डेटा एंट्री का काम करते हो, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, चाहे यूट्यूबर या फ्रीलांसर हो,
हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाना आपके मुकद्दर में रहता है और अच्छा पैसा इससे बना सकते हो। अगर आप लैंडलॉर्ड हो, जमींदार हो या किसान हो, जमीन से जुड़ के कोई भी काम करते हो, आपका जमीन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, जमीन खरीदना बेचना, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या खुद चलाना या उसको बेच के भारी मुनाफा हासिल करना, कोई फ्लैट खरीद के उसको महंगे दामों बेचना या उसमें रहना या कुछ भी करके जमीन और जायदाद का काम है, जमीन खरीदने बेचने का काम है, रियल एस्टेट का काम है, भरपूर तरीके से एरीज उसमें फ्लरिश करेंगे, भरपूर पैसा कमाएंगे। इसी तरह जैसे प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, इस तरह का कोई काम करते हैं तो भी भरपूर पैसा आप कमा पाएंगे। कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे दवाई खरीदना बेचना, सर्जन है, डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं तो भरपूर तरीके से आप पैसा कमाते नजर आओगे। इसके अलावा सोफा, टेबल या फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर पॉलिश तक का करने का काम या फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, भरपूर तरीके से शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम, कैटरिंग का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, मूवी मेकिंग का काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है या कोई डिजाइनिंग का, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग का काम है, फर्निशिंग का काम है, ये सब काम में भी आप लोग बड़ा ग्रूम करते हैं, बड़ा फायदा आपको मिलता है। इसी तरह ऐप या एप्लीकेशन डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना, प्रोडक्शन में काम करना या सिनेमा या मूवीज वगैरह में काम करना या मीडिया से जुड़ के काम करना, जर्नलिस्ट के तौर पे, प्रोडक्शन डिज़ाइनर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के तौर पे, राइटर या सिंगर के तौर पे, हर लिहाज से मीडिया से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो, भरपूर तरीके से पैसा कमाते एरीज नजर आओगे। लग्जरी आइटम बनाने का कोई काम करते हो, लग्जरियस आइटम बनाने का, यानी कि कोई पर्दे हो गए या घरों की आराइश का सामान हो गया, ये सब बनाने का भी काम करते हो तो भरपूर तरीके से उसमें पैसा कमाओगे। एरीज का पॉलिटिक्स में जाना और वहां जाके अपना नाम करना, अवाम का आपका भरपूर सपोर्ट करना, ये भी बनता है। मीन्स एरीज एज ए लीडर तो सबसे आगे है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन भी सबसे ऊपर समझे जाते हैं और अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो अपना नाम भरपूर तरीके से करते नजर आएंगे। जैसे हमने कहा ना कि 24-25 साल के बाद आपकी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देती है और आप अच्छा खासा कमा लेते हो, जिसके बारे में पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं। एक स्टेबल लाइफ आपकी बन जाती है, भरपूर पैसा कमा पाते हो। अब अगर आपके लव रिलेशंस, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो आपके पांचवा घर आपका बनता है आपके प्रेम प्यार का घर। और आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है, जो ऊंच के पावर्स के साथ आजकल मौजूद है, यानी इसके ऊंच के पावर्स के साथ होना भरपूर फायदा एरीज को भी पहुंचाएगा। अब सूरज की बात करें या आपके राशि के, आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड मंगल है वो भी फायर साइन है, दोनों आग के गोले, तो दोनों का आग का गोला होना यानी ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। अब दोनों तरफ से आग का गोला है तो आपकी लव लाइफ में भी यहाँ दोनों तरफ से आग के गोले बरसते हैं, यानी कि आपका पार्टनर भी गुस्सीला होता है, आप भी गुस्से में होते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना बनता है। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो बात बहुत बिगड़ जाती है, बात हद से उखड़ जाती है, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस तरह का गुस्सा रहेगा। उनका कुछ गुस्से में रिएक्ट करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, आप भी अगर ऐसे ही करोगे तो ये मामला को मजीद बिगाड़ेगा। अब या तो सामने वाला आप पे अपनी चलाएगा या आप सामने वाले पे अपनी चलाओगे, तो यहाँ मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। बहुत सूरतों में ये भी पॉसिबल है कि एक दूसरे को दोनों डिक्टेट करवाएं, दोनों एक दूसरे को पे चलाने की कोशिश करें, ये यहाँ भी मामला बिगड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी पाई जाती है कि एरीज और उसका पार्टनर, आपके जो लव रिलेशन है वो काफी सीरियस होते हो दोनों इस मामले को लेके, इसलिए कोशिश करते हो मामला हद से ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोलेबल होता है और आपस में मोहब्बत भी बहुत बढ़ती। क्योंकि रोमांटिक तो बचपन से ही होते हैं तो यहाँ रोमांस का तड़का भी लगता है और आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बनती है। लेकिन अक्सर औकात छोटी सी बात बड़ा भूचाल भी लेकर आता है, छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, पैचअप हो जाना, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में आना, ऐसा भी अक्सर एरीज के साथ देखने को मिला है। लव रिलेशंस फिर भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ते रहते हैं, लेकिन समझते हैं कि रिलेशन की नाजुकियत को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है, साथ साथ लड़ाई झगड़ा तो रहता है लेकिन प्यार मोहब्बत भी आगे देखने को मिलती है। अक्सर औकात जब लड़ाई झगड़ा हद से बढ़ जाए तो फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, कहीं पर भी एक दूसरे को ब्लॉक करना, एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक कर देना, एक दूसरे के नाम हटा देना अपने पेज से, तस्वीरें हटा देना या गुस्से में आके कोई गलत स्टेप ले जाना, कोई भी तकरीब कारी वाला जैसे ब्लास्टिंग किस्म का गुस्सा होता है इनका, तो कुछ भी कर जाते, दोनों तरफ ये आग बराबर लगी होती है और दोनों एक दूसरे का
नाम सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। इस तरह का गुस्सा भी अक्सर इनका बढ़ जाता है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ये अक्सर वजह रहती है। और पॉजिटिवनेस, इंडिपेंडेंस ना देना, एक दूसरे को ना समझना, ये भी मामला बिगाड़ देता है। बस लव लाइफ के हवाले से यही मशवरा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को करें, एक दूसरे काम डाउन रहें, ठंडे रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मजबूरियों को समझें, तो फिर आपकी ये लव स्टोरी बहुत लंबी चल सकती है। अब आपके लिए वो रेमेडीज जो भरपूर तरीके से आपकी लाइफ को, आपकी क्वालिटीज को, आपके नेचर को, आपके रिलेशंस को और ज़्यादा आपके लक को, आपके करियर को, आपके कारोबार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, वो है सूर्य शम्स, सूर्य नाज, सूर्य फलक, सूर्य क्लास की तिलावत करना, हो सके तो ख़त्म कुरान करवाना, और प्लस ये कि नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। घर के अंदर एक फ्रेम लगाएं, कुल का फ्रेम लगाएं, जिसमें कुल से शुरू होने वाली तमाम सूरतें होती हैं। ये भी काफ़ी हद तक जो बर्डन आपके ऊपर आएगा, जो मुश्किलात आएंगी, उसको ज़ायल करेगा। और हर वक्त जेब में छोटी सी तस्बीह रखना, अल्लाह की याद में रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। करके देखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कितनी बातें आपसे रिलेट करती हैं, आपको लगा कि ये वाकई में हमारे साथ है या हमारे उस रिश्तेदार के साथ है जो एरीज है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में जानना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियो देख पाएंगे। कौन से ज़ोडिक साइन अपनी वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट, लिखें कमेंट्स में ताकि आपकी वीडियो बनाई जा सके। अल्लाह हाफिज।